हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजनांदगांव के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह जो भर्ती है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव के अंतर्गत टोटल 332 पदों पर जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज की इस भर्ती के अपडेट को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए जानते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल, पोस्ट वाइज डिटेल, सैलरी और एज लिमिट क्या होने वाला है। तो देखिए, पहला जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर का और स्टाफ नर्स का, टोटल 143 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है, जिसमें आपका सैलरी नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए 16,500 है और स्टाफ नर्स के पोस्ट के लिए 16,000 पर मंथ होने वाला है। साथ ही कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो अनारक्षित में 36 पोस्ट है, जिसमें से महिलाओं के लिए भी पोस्ट रिजर्व किया गया है। 21 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए होने वाला है। साथ ही दिव्यांग यानी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7 पोस्ट यहाँ रिजर्व किया गया है। इसी प्रकार हर कैटेगरी में पोस्ट फीमेल, हैंडीकैप्ड और भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व किया गया है। आगे है सेकंड नंबर पर ANM का टोटल 32 पोस्ट, 12,000 पर मंथ सैलरी है और कैटेगरी वाइज डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसी प्रकार थर्ड नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट असिस्टेंट का 18,000 पर मंथ सैलरी है और एक पोस्ट अनरिजर्व के कैटेगरी में जारी किया गया है, यानी हर कैटेगरी से कैंडिडेट फाइट कर सकता है। फोर्थ है सिटी अकाउंटेंट का एक पोस्ट, 16,000 पर मंथ सैलरी है और 5वें नंबर पर है ब्लॉक मैनेजर अकाउंटेंट का एक पोस्ट, जिसमें 21,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। उसी प्रकार 6वें नंबर पर है सेक्रेटरियल असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। यह दोनों अलग अलग पोस्ट है, जिसमें आपका 22 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। 12,000 जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए सैलरी है और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 13,650 रुपए प्रति माह आपको दिया जाएगा। देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल वीडियो में आगे देखेंगे, पहले देखते हैं पोस्ट वाइज डिटेल। 7वें नंबर पर है काउंसलर NHM का 7 पद, जिसमें आपका सैलरी 12,000 पर मंथ होने वाला है। रेडियोग्राफर का 2 पोस्ट है, 15,000 पर मंथ सैलरी है। MO आयुष का 25,000 सैलरी है पर मंथ और 9 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। RMA का 22,000 पर मंथ सैलरी है और 7 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। फार्मासिस्ट का भी यहाँ 5 पद जारी किया गया है, जिसमें आपका सैलरी 16,500 रुपए प्रति माह होने वाला है। साथ ही एक और गुड न्यूज है, इसमें किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं बोला गया है। उसी प्रकार OT टेक्नीशियन का भी 14,000 पर मंथ सैलरी है, एक पोस्ट जारी किया गया है। डेंटल असिस्टेंट का सैलरी सेम है और 2 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। 14 नंबर पर है फीडिंग डेमोस्ट्रेटर का 5 पोस्ट, जिसमें आपका सैलरी 12,000 प्रति माह होने वाला है। फिजियोथेरेपिस्ट का 6 पोस्ट है, हर कैटेगरी में पोस्ट जारी किया गया है। 18,000 पर मंथ आपको इसके लिए वेतन दिया जाएगा। 16 नंबर पर है ऑडियोलॉजिस्ट का पोस्ट, जिसमें आपका सैलरी 25,000 होगा और एक पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO का टोटल 55 पोस्ट NHM राजनांदगांव के अंतर्गत जारी किया गया है, जो कि काफी बड़ी संख्या में भर्ती किया जा रहे हैं। 16,500 प्रति माह वेतन होने वाला है। बहुत से कैंडिडेट जो CHO की पोस्ट का वेट कर रहे थे, उन सभी के लिए यह एक गुड न्यूज होने वाला है। देखिए 18 नंबर पर है सोशल वर्कर का 2 पोस्ट, 22,000 पर मंथ सैलरी है। उसी प्रकार MPW का भी 7 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है, 14,000 पर मंथ वेतन है और सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का एक पोस्ट है, 17,500 पर मंथ सैलरी है। अटेंडेंट का यहाँ 9 पोस्ट जारी किया गया है, 8,800 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। और 22 नंबर पर ध्यान देंगे क्लास 4th आया बाई कुक कम केयर टेकर का टोटल 13 पद यहाँ जारी किया गया है, जो कि केवल 8वीं पास कैंडिडेट के लिए 13 पदों पर भर्ती यहाँ जारी किया गया है। 8,800 पर मंथ सैलरी होने वाला है। इस प्रकार टोटल आप पोस्ट का डिटेल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 332 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है सभी कैटेगरी को मिलाकर। साथ ही सैलरी की बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट रहता है कि 8,800 रुपए प्रति माह सैलरी में क्या होगा। तो देखिए आपका जो NHM वैकेंसी है, इसमें 8,800 का 5% हर साल आपका बढ़ाया जाता है, ये इसमें एक प्लस पॉइंट होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ टिप दिया गया है, जैसे कि स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, CHO के पद में जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं 1 लाख के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार ANM के पोस्ट के लिए 1 लाख और 1 आर्म वाले हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए पोस्ट रिजर्व किया गया है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 1 लाख 1 आर्म और 2 लाख के कैंडिडेट के लिए पोस्ट रिजर्व किया गया है। इसी प्रकार के जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं वे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल। तो ध्यान देंगे नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के पोस्ट के लिए BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत लाइव रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। सेकंड कंडीशन बोला गया है GNM कोर्स के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए।
आगे है सेकंड एएनएम का पोस्ट, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन 12th पास, एएनएम पास, आईएनसी एप्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। क्लियर। डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट असिस्टेंट एनएचएम के पोस्ट के लिए बीकॉम पास 55% मार्क्स से 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा पीजीडीसीए और नॉलेज ऑफ टैली कंपलसरी होना चाहिए। फोर्थ है सिटी अकाउंटेंट का, जिसमें एमकॉम 50% मार्क और बीकॉम 50% मार्क रेगुलर वाले अप्लाई कर सकते हैं और टैली कंपलसरी बोला गया है। आगे है 5th नंबर के पॉइंट में ब्लॉक मैनेजर का पोस्ट, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन बीकॉम 55% मार्क्स से पास और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा में पीजीडीसीए क्लियर मेंशन किया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सेक्रेटरियल असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो देखिए इसमें डीसीए, पीजीडीसीए, आईटीआई कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर। आगे है काउंसलर का पोस्ट। इस पोस्ट के लिए पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंस होना चाहिए। उसी प्रकार आगे है रेडियोग्राफर के पोस्ट का क्वालिफिकेशन एमओ, आयुष, आरएमए, फार्मासिस्ट, इन सभी का क्वालिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए बी फार्मा, डी फार्मा उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओटी टेक्नीशियन के लिए जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र एवं भौतिक विषय में 12th पास के साथ ओटी टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे है 13 नंबर के पॉइंट में डेंटल असिस्टेंट का पोस्ट, जिसमें आपका मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डेंटल कॉलेज क्लिनिक। क्लियर है। अब देखिए 14 नंबर पर है फीडिंग डेमोस्ट्रेटर का पोस्ट, क्वालिफिकेशन बीएससी होम साइंस पास और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी पास। आगे देखिए 16 नंबर पर है ऑडियोलॉजिस्ट का, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। यदि आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं सीएचओ का पोस्ट है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण, साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में लाइव रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी बोला गया है। सोशल वर्क के लिए एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जाएगा। योग्यता न होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्कर रेगुलर कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे दिया गया है एमपीडब्ल्यू का पोस्ट, इसमें आपका 12th पास जीव विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बहुउद्देशीय पुरुष कार्यकर्ता का 1 वर्ष का विहित प्रशिक्षण और पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। उसी प्रकार 20 नंबर पर है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का पोस्ट, इसमें आपका बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं अटेंडेंट के पोस्ट के लिए केवल 12th पास क्वालिफिकेशन है, साथ ही क्लास 4th आया बाई कुक कम केयरटेकर के लिए केवल 8th पास क्वालिफिकेशन यहाँ निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यहाँ 22 प्रकार के पद जारी किए गए हैं। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस भर्ती की नियम एवं शर्तों के बारे में। तो ध्यान देंगे आवेदन 25/5/2026 यानी आज से 29/5/2026 को शाम 5 बजे तक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में यहाँ दिशा निर्देश दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करने का सेपरेट वीडियो हम चैनल पर जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। आपको आवेदन कैसे करना है तो इसके संबंध में यहाँ पर एक पॉइंट डिटेल से बताया गया है। इसको पढ़ने के बाद ही आप आवेदन की प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए 12 नंबर के पॉइंट में बोला गया है, जिन पदों के लिए क्वालिफिकेशन या अंक सूची में ग्रेडिंग अंकित है, ऐसे अभ्यर्थियों को अपने शिक्षण संस्था प्रमुख प्राचार्य के द्वारा प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना अंकों प्रतिशत सहित में कराकर ऑनलाइन आवेदन अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उक्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आवेदन अमान्य कर अपात्र कर दिया जाएगा। क्लियर। आगे दिया गया है 13 नंबर के पॉइंट में आवेदन शुल्क का विवरण। तो ध्यान देंगे दिव्यांग कैटेगरी के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपए और अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा। कैसे करना है तो ध्यान देंगे आवेदक द्वारा QR कोड स्कैन कर आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं। और आगे बोला गया है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दिव्यांगता का उल्लेख नहीं होने की स्थिति में यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाना होगा, और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के द्वारा अनारक्षित वर्ग में आवेदन करते हैं तो उन्हें भी शुल्क का भुगतान करना होगा। क्लियर। आगे दिया गया है एज लिमिट के बारे में। तो ध्यान देंगे न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद यानी मेडिकल फील्ड के लिए और नॉन मेडिकल
यानी प्रबंधकीय पद के लिए 64 वर्ष 1 जनवरी 2026 के आधार पर कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आगे दिया गया है भर्ती प्रक्रिया। तो जैसा कि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसी प्रकार आप ऑनलाइन दावा आपत्ति भी करेंगे। पात्र अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट में प्रकाशित कर दी जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है लिखित कंप्यूटर बेस्ड दस्तावेज सत्यापन क्लिनिकल स्किल टेस्ट चयन हेतु बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं इसी क्रम में अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। देखिए आगे दिया गया है लिखित कौशल परीक्षा के समय आपको जो मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लेकर उपस्थित होना है इसका लिस्ट। तो इसको एक बार आप देख लेंगे। यह जो प्रक्रिया है आवेदन के बाद की प्रक्रिया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में। तो देखिए जो अनुभव प्रमाण पत्र है 1 वर्ष का होगा तभी आपको अनुभव का अंक प्रदान किया जाएगा। साथ ही जो शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी है एनएचएम के अलावा किसी भी संस्था में कार्यरत है उन्हें 2 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा और जो एनएचएम में कार्यरत कर्मचारी है उन्हें 3 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक दिया जाएगा। क्लियर? साथ ही आगे बोला गया है 6 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 अंक उन्हें बोनस का लाभ दिया जाएगा जो कोविड-19 के दौरान कार्यरत थे। साथ ही देखिए शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही आगे ध्यान देंगे अंतिम चयन सूची कैसे तैयार किया जाएगा। सभी पदों का पद क्रमांक और आपके शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत, लिखित कौशल परीक्षा का अंक, अनुभव का अंक, इस प्रकार अलग अलग पदों के लिए अलग अलग चार्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसको आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। पीडीएफ में आगे बताया गया है कार्य का दायित्व और प्रतीक्षा सूची के बारे में। साथ ही देखिए यह जो भर्ती है ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और इसके परिणाम जिला राजनांदगांव के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे ही जॉब अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।